हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब। आज जानते हैं दुर्वासा ऋषि के बारे में, जो कि अपने समय के सबसे क्रोधित ऋषि कहा जाता था उनको। हिंदू धर्म के ग्रंथों में ऋषि दुर्वासा का उल्लेख मिलता है। दुर्वासा बेहद महान और ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। ऋषि दुर्वासा रामायण और महाभारत काल का भी हिस्सा रहे हैं। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण जाने जाते थे। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। बात बात पर क्रोधित करने वाले दुर्वासा ऋषि का कैसे हुआ महादेव द्वारा जन्म, आज हम जानते हैं। महर्षि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बड़ी ही रोचक कथा बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि न सिर्फ ज्ञानी थे, अपितु अत्यंत क्रोधी भी थे। दुर्वासा ऋषि को उनके भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता है। महादेव से लेकर देवराज इंद्र तक ऐसे कोई भी देवी या देवता न थे जो दुर्वासा ऋषि के गुस्से के भागी न बने हों। आज हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि के जन्म से जुड़ी एक बेहद ही रोचक कथा, जिसका सीधा संबंध भगवान शिव से है। तो चले जानते हैं दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा और उनके इतने क्रोधित होने के पीछे का कारण। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। कैसे हुई दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकांकी समय व्यतीत कर रही थी, तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिसके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देख सभी देवताएं छुप गए। इतने में माता अनुसुईया भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन के लिए पहुंची। माता अनुसुईया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश की। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकरा कर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। सभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा से खुल गया तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। महादेव की बात सुनकर माता अनुसुईया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने भी माता अनुसुईया को आज्ञा प्रदान की कि जिसके बाद माता अनुसुईया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। चूंकि माता अनुसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। आप सभी को मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।